ख्रिस्त में अति प्यारे ख्रिस्त विश्वासियों और विश्वास में मेरे सहयात्रियों, हम ख्रिस्तियों के लिए प्रत्येक वर्ष ले आता है राख बुध और चालीसा काल। ये दोनों हमारे लिए महज परंपरा ना रहें, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन के लिए प्रभावकारी और लाभदायक सिद्ध हों। इसके लिए ज़रूरत है कि हम इन दोनों के विषय में थोड़ा जानें, समझें और गौर करें। राख के चिन्ह से अंकित होने का अर्थ। बाइबल और परंपरा में राख हमारे पापी होने और पछतावा करने की जरूरत की ओर संकेत करती है। पुराने व्यवस्थान में राख का व्यवहार संताप, नश्वरता और तपस्या को बोध कराने के लिए किया जाता था। इसका जिक्र है एस्थेर अध्याय 4 वाक्य 1, योब अध्याय 42 वाक्य 6, योना अध्याय 3 पद संख्याएं 5 से 6, यिर्मयाह अध्याय 6 वाक्य 26, दानियल अध्याय 9 वाक्य 3 और प्रथम मकाबी का अध्याय 3 वाक्य 47, अध्याय 4 का वाक्य 39, गणना ग्रंथ में अध्याय 19 वाक्य 9 और 17 और नए व्यवस्थान में भी इसका जिक्र मिलता है। जैसे इब्रानियों के नाम पत्र में अध्याय 9 वाक्य 13, संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 11 वाक्य 21, लूकस के सुसमाचार में अध्याय 10 वाक्य 13 इत्यादि। इस तरह हम पाते हैं कि राख हमारे मरणशील होने की सच्चाई को भी इंगित करती है। हमारा यह शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इसी सच्चाई को ध्यान में रखते हुए राख बुध के धर्म विधि में आशीष की हुई राख हमारे माथे पर लगाई जाती है। साधारणतः राख से क्रूस का चिन्ह अंकित किया जाता है। क्रूसित यीशु ही हमारे पाप क्षमा करता है। अपनी नश्वरता अर्थात क्षण भंगुरता के मद्देनजर हमारे पापों से हमें पछतावा करना और क्षमा मांगना, तपस्या करना हमारी जरूरत है। अपने पापों के कारण हम ईश्वर से दूर और अपने पड़ोसी से भी दूर होते हैं। राख बुध का दिन अपने को कोसने, निराश होने अथवा दुखी होने का समय नहीं है, बल्कि ईश्वर की दया और प्रेम पूर्ण आह्वान सुनकर ईश्वर की ओर लौट आने का समय है। राख का चिन्ह साक्रामेंट नहीं है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति पवित्र किए गए राख का वितरण कर सकता है। कुछ लोग घर में बीमार पड़े लोगों के लिए अथवा अन्य व्यक्ति जो उस दिन मिसा में भाग नहीं ले सका, उसके लिए आशीषित राख ले जा सकते हैं। तपस्या काल का महत्व। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। संत मार्कुस के सुसमाचार का पहला अध्याय वाक्य 15 कहता है, उपवास करना एक जरिया है तपस्या का। यह एक आत्मिक साधना है, प्रथमतः अपने आंतरिक जीवन के लिए। सही माने में उपवास हमें ईश्वर की ओर खींचता है और उसके कई वरदानों के प्रति हमें खुला रखता है। उपवास हमें यह भी याद दिलाता है कि भोजन से बढ़कर और भी कई चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तू मिट्टी है और मिट्टी में तू मिल जाएगा। यह फॉर्मूला आदम और हेवा के पाप के कारण मिली सजा की याद दिलाता है, जबकि 1969 वाले संस्करण के मिस्सा ग्रंथ में संत मार्कुस अध्याय 1 वाक्य 15 में यह पंक्ति लिखता है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। इसको विकल्प के रूप में इस नए संस्करण में दिया गया है। उपवास पश्चाताप और सुसमाचार पर विश्वास करने में मदद दे सकता है। उपवास दुनिया के प्रलोभनों से बचने
या उनसे ऊपर उठने में मदद देता है। दुनियावी चीजें हमें अपने असल अस्तित्व को हासिल करने में बाधा बनती हैं। उपवास हमें यह जानने में मददगार होता है कि दुनियावी चीजें क्षणभंगुर हैं और उपवास आत्मिक सच्चाइयों अथवा स्वर्गिक सुख की प्राप्ति में सहायक होता है। प्रार्थना तपस्या काल का एक अभिन्न अंग है। वास्तव में उपवास, प्रार्थना और दान पुण्य तीनों ही चालीसा काल के 3 स्तंभ अथवा खंभे हैं। प्रार्थना ईश्वर के साथ हमारे संवाद करने में और उसकी वाणी के प्रति हमें अधिक जागरूक रहने में मदद देती है। जब हम प्रार्थना करने के लिए अपना समय निकालते हैं तो हम अपने स्वार्थ की जगह ईश्वर को चुनते हैं। दान पुण्य अथवा त्याग भी हमारे स्वार्थ पर जीत हासिल करने का एक उत्तम उपाय है। औरों के प्रति सहानुभूति एवं दूसरों की जरूरतों के प्रति संवेदनशीलता रखने से हम स्वार्थी अथवा स्वकेंद्रित नहीं होते। साथ ही रुपये, पैसे और धन संपत्ति के प्रति लालच या लोलुपता नहीं होती है, बल्कि इन्हें मात्र अपनी दैनिक जरूरत मिटाने के साधन समझते हुए दूसरों के लिए भी उदार बनने का उपाय ही दान पुण्य है। अतः आइए हम इस 40 काल का सही उपयोग करें और आत्मिक लाभ उठाएं, जैसे ईश्वर के और थोड़ा निकट आ सकें, आज के जीवन को स्वर्गिक सुख अथवा अनंत जीवन प्राप्त करने का अवसर एवं माध्यम बना सकें। आपस में प्रेम भाव, सहानुभूति और सहोदर्य बढ़ाने का यह सुनहरा मौका है। इस वर्ष कारितास इंडिया ने हम कैथोलिकों के लिए विषय वस्तु चुना है, आशा की यात्रा सेवा के लिए दान। अंग्रेजी में जर्नी ऑफ होप, शेयर टू सर्व। इस 40 काल में हमारा दान 0 से 9 वर्ष की उम्र वाले बच्चों में से जो जरूरतमंद होंगे उनके लिए व्यवहार में लाया जाएगा। ईश्वर आप सबको भरपूर कृपा दे कि आपका यह 40 काल आत्मिक रूप से लाभदायक हो, पवित्र हो और पुण्य कमाने का समय हो। ये मेरी कामना है और प्रार्थना है। जय यीशु की।